दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम रिवीजन कैसे करें। हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़कर भूल जाते हैं, और ये सभी जानते हैं, आप सब लोग भी जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पढ़कर हम भूल जाते हैं। सभी लोग भूलते हैं, आप केवल इकलौते इंसान ऐसे नहीं है जो पढ़कर भूल जाते हैं, सभी लोग ऐसा होता है। अब उस चीज को हम कम से कम भूलें, वो चीजें हो सकती है, और वो चीजें होगी आपके रिवीजन से। मीन्स कि आपको बहुत अच्छा रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो आपने पढ़ा है, जो आपने मेहनत की है, जो आपने समय दिया है, वो आपके याद रहेगा। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप कितना भी पढ़ लें, कितनी मेहनत कर लें, उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन के बिना तो आपका माइंड आप उस चीज को रिकॉल ही नहीं कर पाएगा ना। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं यार। रिवीजन आपकी स्ट्रेटेजी का, आपकी पढ़ाई का और आपके सिलेक्शन लेने तक जो आपका सफर है उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिला सकता है। मैं कहता हूं आप पूरे, सपोज करो 10 चैप्टर है, पूरे 10 मत पढ़ो, मैं कहता हूं केवल 5 पढ़ो, ठीक है, लेकिन 5 ऐसे पढ़ो कि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटेगा नहीं। इस 5 को बार 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 रिवाइज करो, ठीक है। 10 चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि 5 को 3 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं ए टू जेड, आपको उसका रिवीजन तो करना ही करना है। देखिए मैथ और रीजनिंग, सर आज मैं आपको सारी बताता हूं कि मैथ, रीजनिंग, जीएस और सबका रिवीजन करने का तरीका क्या होता है। मैथ रीजनिंग केवल प्रैक्टिस की है। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरा मैथ वीक है और मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। देखिए मैथ को स्ट्रांग करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए, चाहे वो आप किसी टीचर से पढ़ के करें, चाहे ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, आप अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए पहले एक बार कि हाँ मैथ में ये इस टॉपिक पे ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। फिर जब आपका किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आती है प्रैक्टिस। फिर आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपसे नहीं होंगे, पहले बता रहा हूं, आपसे नहीं होंगे। फिर आप दोबारा कोशिश करेंगे तो कम होंगे, फिर दोबारा कोशिश करेंगे तो आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। और फिर जब ऐसे ही आप रिवीजन पे रिवीजन पे रिवीजन करते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा, यकीन मानिए, केवल एक ही बुक आपके पास होनी चाहिए मैथ की। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अगर एक टाइप के 10 क्वेश्चन है ना, तो उस 10 में से केवल एक क्वेश्चन करिएगा और आपको पता चल जाए कि 10 के 10 में कर सकता हूं। इस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ही आ जाएगा। इस तरीके की मेहनत चाहिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग का तो ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी बात आ जाती है जीएस की। देखिए जीएस में बहुत बड़ा सिलेबस है, आप सब लोग जानते हैं। तो जीएस को रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, या तो आप किसी वीक में 1 या 2 दिन रख लें कि मैं संडे और सैटरडे रिवीजन करूंगा, बाकी 5 दिन में पढ़ाई करूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। रिवीजन करने का एक नियत दिन रख लें। जैसे कि मैथ है, मैथ तो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। जीएस और हिंदी, इनको रिवाइज करने का एक पर्टिकुलर दिन रख लें कि मुझे नया कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे केवल और केवल रिवीजन करना है। और रिवीजन को हल्के में मत लेना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हाँ 5 दिन हम पढ़ लेंगे, और जब रिवीजन का टाइम आता है तो अरे छोड़ो यार रिवीजन बाद में कर लेंगे रिवीजन। नहीं, रिवीजन ही तो आपकी चाबी है उस ताले की, सफलता के ताले की चाबी रिवीजन ही है। रिवीजन पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बच्चे गलती कर जाते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीएस का रिवीजन कैसे करना है, एक नियत दिन रख लें, 1 या 2 दिन जैसे भी आपको सुटेबल हो, और फिर उस दिन में आपको रिवाइज करना है हिंदी का, जीएस का, ठीक है। मैथ रीजनिंग का तो आपका अलग हो गया, वो तो पर डे चलेगा। इस तरीके से रिवीजन करिए। दोस्तों यूपीएसआई के लिए आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के बुक की। देखिए इसमें यूपीएसआई के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें 4 शॉर्ट पेपर्स भी हैं, लगभग 3200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। मैं आप सब लोग को इसकी दिखा देता हूँ विषय सूची। सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, रीजनिंग और मैथ, इसमें सब कुछ दिया गया है। और इसके अंदर से जो चीज़ें हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से इसमें शॉर्ट पेपर्स हैं और संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें सब कुछ इसमें सब कुछ आपको दिया गया है, व्याख्या सहित उत्तर भी दिया गया है। और आप इसको खरीद कर अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और इसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। संपूर्ण स्टडी गाइड के साथ साथ इनकी एक प्रैक्टिस सेट भी आती है और लास्ट शॉर्ट पेपर्स भी आते हैं। आप इनको खरीद कर प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं रिवीजन करने का और एक अच्छा तरीका क्या होता है। जैसे आपने मंडे में कोई टॉपिक पढ़ा,
सपोज करो मंडे में आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा, तो आप एक कॉपी रखिए, उस कॉपी पे लिख लीजिए कि मंडे को मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्यूसडे को जो टॉपिक पढ़ा वो एक कॉपी पे लिख कर रख लीजिए कि ट्यूसडे को मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा है। रिवीजन करने के 2 तरीके बता रहा हूं आपको। जब आप ट्यूसडे में पढ़ें तो मंडे का रिवाइज करने के बाद पढ़ें ट्यूसडे का, उससे पहले आगे मत बढ़ना, ठीक है। ऐसे ही जब वेडनेसडे का पढ़ें तो मंडे और ट्यूसडे दोनों का रिवाइज करने के बाद वेडनेसडे में पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से एक रिवीजन तो ये हो गया। एक रिवीजन में आपको बता चुका हूं कि आप जब पढ़ें, जैसे मंडे में आपको पढ़ना है तो मंडे में आपने पढ़ा, ट्यूसडे में पढ़ना तो ट्यूसडे में आपने पढ़ा, वेडनेसडे में पढ़ना है वेडनेसडे में आपने पढ़ा, ऐसे ही फ्राइडे तक आपने पढ़ा। उसके बाद क्या, सैटरडे और संडे, इन दोनों में आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, नई चीज नहीं पढ़नी है। ये 2 तरीके हैं। अब दोनों में एक इफेक्टिव कौन सा है जो मैं यूज करता था? इफेक्टिव तो मुझे यही लगता है और मैं भी इसको ही यूज करता था कि मैं जब ट्यूसडे का पढ़ रहा हूं तो मंडे का पहले रिवाइज करूंगा, उसके बाद ट्यूसडे का पढ़ूंगा। वेडनेसडे का पढ़ रहा हूं तो मंडे का पढ़ूंगा, उसके बाद ट्यूसडे का पढ़ूंगा। इस तरीके से मैं अपना रिवीजन करता था। तो रिवीजन करने का ये एक तरीका था। और मैथ और रीजनिंग का तो ये कि वो पर्टिकुलर पर डे चलेगा ही आपका रिवीजन। ऐसा नहीं होगा मैथ में कि आपने एक बार कर लिया फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी बुक उठा कर ले आए, फिर उस बुक से करना स्टार्ट कर दिया। एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए शुरू में ही। आप अपने जब बेसिक क्लियर कर लेंगे ना सब चैप्टर के, तब शुरू करिएगा उसका रिवीजन और चैप्टर 1 से स्टार्ट कीजिएगा, पूरा बुक को ऐसे छान मारिएगा एकदम। फिर जब वो पूरी बुक खत्म हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, फिर से पूरी बुक को छान मारिएगा। इस तरीके से रिवीजन करने की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप सब लोग किस तरीके से रिवीजन करते हैं। अभी तक आप लोग किस तरीके से रिवीजन करते हुए आए हैं और आपने उसका रिजल्ट भी देख लिया कि सिलेक्शन अभी तक कहीं नहीं हुआ है। तो इस तरीके का, इन 2 तरीकों में से कोई भी एक रिवीजन का तरीका आप चूज कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। दोनों तरीके बेस्ट हैं। बस रिवीजन करना जरूरी है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप आई होप कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे रिवीजन का कैसे करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।